दोस्तों यहाँ पर पिछले 1 महीने से मुझे अपने इस सैमसंग मोबाइल फ़ोन ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है। यहाँ पर मेरा सैमसंग का मोबाइल फ़ोन चलाता-चलाता अचानक से खुद ही स्विच ऑफ हो रहा है, फिर अचानक से खुद ही स्विच ऑन हो रहा है, कभी-कभी तो स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर स्विच ऑन करना पड़ता है, फिर जाके यहाँ पर स्विच ऑन होता है। जबकि यहाँ पर मेरे सैमसंग मोबाइल फ़ोन में अच्छा खासा बैटरी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिली है, बार-बार बंद हो रहा है। तो पता क्या, मैंने पता चला इस टाइम बहुत सारे यहाँ पर सैमसंग मोबाइल फ़ोन यूज़र के साथ सेम यही कॉमन इशू आ रहा है। उनके मोबाइल फ़ोन में भी बैटरी अच्छा खासा है, लेकिन उस बैटरी होने के बावजूद भी उनका मोबाइल फ़ोन चलाते-चलाते अचानक से खुद ही स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर अचानक से खुद ही स्विच ऑन भी हो जाएगा। किसी-किसी का तो स्विच ऑन भी नहीं हो रहा है, यानी कि ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिली है, बार-बार बंद हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, चाहे आपके पास सैमसंग कंपनी का गैलेक्सी एस सीरीज़ का कोई सा एक मॉडल का फ़ोन करो, नया हो या पुराना हो, 4G हो या 5G, तो ऐसे में अगर आपके सैमसंग फ़ोन में भी ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 4 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिन 4 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी सैमसंग मोबाइल फ़ोन में उन चारों सेटिंग्स को एनेबल करके लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की प्रॉब्लम को परमानेंटली फिक्स करके बताने वाला हूँ। तो कौन सी वो 4 सेटिंग है, तो आइए फिर इस वीडियो में जान आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने सैमसंग फोन में ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन चारों टेक्निक्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी है। आपको अपने सैमसंग फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने सैमसंग फोन में डुप्लीकेट एप्स को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। दोस्तों क्या होता है ना कि आज के डेट में मैक्सिमम मोबाइल फोन यूजर्स यही मिस्टेक करते हैं, वो अपने मोबाइल फोन में फालतू की एप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। कभी कोई थर्ड पार्टी गेमिंग, कभी कोई थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन। इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू हमारे सैमसंग फोन में वायरस आ जाती है, फिर जिसके चलते आपको अपने सैमसंग फोन में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। कभी आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, कभी आपके मोबाइल फोन का टच काम नहीं करेगा। इस टाइप के डिफरेंट आपको एरर देखने को मिल सकते हैं। एक दो एक्सटर्नल एप्लीकेशन रख सकते हैं, बाकी फालतू के एप्स को जिनको आप कभी यूज ही नहीं करते, ऐसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लगते हैं। कभी कभार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स बच्चों को फोन देते हैं, गेमिंग खेल रहे तो कोई ऐड अच्छी लगी, क्लिक की, तो वहीं से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, उसके बाद उस एप्लीकेशन को कभी ओपन दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन इंस्टॉल करी रहती है आपके मोबाइल फोन में, तो उनके ही थ्रू वायरस आ जाता है, जिसके चलते आपको अपने सैमसंग फोन में डिफरेंट टाइप के एरर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको पहली सेटिंग यही करनी है, आपको अपने सैमसंग फोन में डुप्लीकेट एप्स को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। जैसे ही अनइंस्टॉल करेंगे, अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको अपने सैमसंग फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने सैमसंग फोन में जो भी सेटिंग एप्लीकेशन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस है, आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है, तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, बहुत सारे फीचर आएंगे, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा यूजेज, स्टोरेज। तो आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे आपको रेड कलर में क्लियर की चीज पर क्लिक करके एक स्टेप बैक करना है, टॉप करना, फिर 4 स्टॉप पर क्लिक करने के बाद बॉटम में 4 स्टॉप करना है, तो बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आपको थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में जो भी यहाँ पर आना वाला बटन है दोस्तों, इसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करूँ तो आपको रिस्टार्ट की जगह रिबोट का आइकन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रिस्टार्ट और रिबोट जो एक ही चीज़ है। रिस्टार्ट या रिबोट माने से आपके मोबाइल फोन में, आपके सैमसंग फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। डेटा आपके सैमसंग फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने सैमसंग फोन में फॉर्मेट लगाते हैं। अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबोट माने से आपके सैमसंग फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिबोट माने के बाद आपका सैमसंग का फोन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने सैमसंग फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी, जिस सेटिंग्स को एनेबल करते हैं तुरंत चुटकियों में आपकी आंखों के सामने यहाँ पर ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की प्रॉब्लम को परमानेंटली फिक्स करके बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको अपने सैमसंग फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सैमसंग फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे, तो आपको बॉटम में आपके सामने 4 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो यहाँ पर आपको अबाउट डिवाइस का ऑप्शन हो सकता है आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन, तो आपको अबाउट डिवाइस की जगह अबाउट मोबाइल, अबाउट फोन या सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आ रहा हो। कुल मिला के लास्ट सेटिंग यही चेक करनी, कहीं आपका सैमसंग का मोबाइल फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर अपडेट मांग रहे हो तो आपको यहाँ से अपडेट कर देना है। जैसे अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद मैं 100% की गारंटी दूंगा, दोबारा लाइफ में मुड़कर कभी आपके सैमसंग फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।